नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता एचएन अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग जो मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उसका पैटर्न भी देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का आता है, कौन कौन से पेपर आते हैं और सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। जिस प्रकार से हम लोगों की अलग अलग स्टेट की असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस की एक सीरीज़ हम लोग देख रहे हैं, उसके सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम लोग मध्य प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है उसके बारे में देखेंगे। तो आज हम लोग मेन हिंदी का जो सिलेबस है उसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर या सहायक प्राध्यापक परीक्षा होती है उसका पैटर्न क्या है। उसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र, इसके बाद दूसरा प्रश्न पत्र। जो हमारा पहला प्रश्न पत्र है उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 50, जिसमें मध्य प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है। और ये इसका कितना मार्क्स का होता है, ये 200 नंबर का होता है और 1 घंटे का ये पेपर होता है। ठीक। इसके अलावा जो हमारा दूसरा पेपर होता है, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, मतलब हम लोग जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं उससे वो उसमें कितने प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये पूरा 600 नंबर का होता है जो 3 घंटे का होता है। ठीक है। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 200 प्रश्न पूछे जाते हैं और टोटल 800 नंबर के हमारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जो हमारा इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार, वो हमारा होता है 100 नंबर का। तो टोटल फाइनल जो मेरिट बनती है वो 900 नंबर पे हमारी मेरिट बनके तैयार होती है। तो हम लोग देखते हैं कि जो प्रश्न पत्र पहला है हमारा, उसमें क्या होता है, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न हो गए। इसके अलावा ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होता है, मतलब एक प्रश्न कितने अंक का होता है, 4 अंक का पूछा जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जो मेरिट होती है वो दोनों प्रश्न पत्रों को जोड़कर जो मेरिट बनती है वो उस हिसाब से बनती है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग ये भी देखते हैं, दोनों ही प्रश्न पत्रों में अलग अलग 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है, मतलब मिनिमम 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो प्रश्न पत्र आता है भाषा को छोड़कर बाकी सारे हिंदी और इंग्लिश माध्यम से पूछे जाते हैं। ठीक है। ये तो हमारा हो गया इस चीज़ का। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा जो पहला पूछा जाता है, जो 50 प्रश्न जो आते हैं उसमें मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का इतिहास एवं संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, कौन से स्वतंत्रता आंदोलन हुए मध्य प्रदेश में। इसके अलावा वहाँ की कला और संस्कृति क्या है, जनजातियाँ और बोलियाँ। इसके अलावा प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत एवं लोक कलाएँ, मध्य प्रदेश के साहित्यकार, उनकी रचनाएँ कौन कौन सी, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, उनके प्रमुख व्यक्तित्व क्या क्या है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का हमारा भूगोल हो गया। ठीक है। ये सब ये आपको PDF भी दे दिया जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीतिक अर्थशास्त्र, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद ये तो मध्य प्रदेश की काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वो आप लोग डिटेल में सिलेबस में देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे हमारा अंतर्राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, ये सब करंट अफेयर की चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके बाद 5 नंबर है हमारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो यहाँ भी कंप्यूटर से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसके बाद रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल बहुत चल रही है। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स कौन कौन सी है, ई-कॉमर्स। ठीक है। तो ये सब हो गया हमारा जो प्रथम प्रश्न पत्र पूछा जाता है, या इंग्लिश में भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मेन आज का हमारा जो टॉपिक था कि हिंदी का हम लोग सिलेबस देखेंगे। तो इसमें पहली इकाई है, उसमें आता है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास
और उसका स्वरूप क्या क्या है। हिंदी भाषा का उद्भव एवं अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप, हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं तथा बोलियां क्या क्या हैं, खड़ी बोली का साहित्यिक स्वरूप एवं विकास। ठीक है, ये सब लोग आप देख सकते हैं। यहाँ पे पत्रिकाओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु किए गए प्रयास एवं कौन कौन से उससे रिलेटेड संस्थाएं की खोली गई, जिनकी क्या क्या भूमिका रही है स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की भूमिका। इसके अलावा देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, ये सब हो गया। इसके जब सेकेंड यूनिट है हिंदी भाषा के विविध रूप, मतलब हिंदी भाषा के कौन कौन से विविध रूप हैं उनके बारे में पूछा जाता है। मानक हिंदी की कौन सी शैलियाँ हैं, ठीक है, भाषा का माध्यम क्या है, राजभाषा या राष्ट्रभाषा, इसके संवैधानिक हिंदी के हमारे संविधान में क्या स्थिति है, कहाँ पे कैसे इसको रखा गया है, वो सब चीज़ें। इसके कंप्यूटर में हिंदी का क्या उपयोग है, ये सब चीज़ें। इसका नेक्स्ट हमारी है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हमारी हिंदी लिटरेचर का इतिहास पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, इसके नेक्स्ट है हिंदी कविता का भक्तकालीन साहित्य। ठीक है, तो ये भक्तकालीन साहित्य से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं, कौन से कवि हैं, कौन सी चीज़ें लिखी गई, ग्रंथ कौन से लिखे गए, या फिर निबंध वगैरह, कांड, ये सब चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है। ठीक है, इसका नेक्स्ट है हमारा हिंदी कविता का रीतकालीन साहित्य, जिसे ऊपर दिया गया है, तो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कहाँ कहाँ से आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिंदी साहित्य का आधुनिक काल एवं काव्य। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गई कि मतलब कौन कौन से प्रमुख युग हुए हैं इसमें, और उससे प्रमुख कौन कौन से, जैसे रचनाकार हो गए, कवि हो गए, ये सब चीज़ें, कौन कौन से फेमस, यहाँ पे देखो रचनाकार के नाम दिए गए, उनकी कौन कौन सी फेमस रचनाएं हैं उनके बारे में पूछा गया है। ठीक है, इसके नेक्स्ट है हमारा हिंदी साहित्य का आधुनिक काल गद्य, वो ऊपर काव्य पूछा गया था, यहाँ पे गद्य के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे आप लोग डिटेल में ये भी देख सकते हैं। तो ये गद्य से रिलेटेड चीज़ हो गई। इसके बाद इकाई 8 है हमारी काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश से रिलेटेड प्रमुख कौन से हिंदी साहित्य हैं, तो मध्य प्रदेश से ज़्यादा अटैच होते हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। इसके अलावा जो हमारी इकाई 10 है लोक साहित्य एवं जनजातीय साहित्य, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश से रिलेटेड ये भी है कि लोक कथाएँ, लोकगीत, लोक नाटक वगैरह, ये सब। इसके अलावा मालवा का लोक साहित्य प्रमुख कवि और रचनाएँ उनकी, बुंदेलखंड हो गया यहाँ पे, उससे रिलेटेड कौन से कवि और रचनाएँ हुई हैं। इसका लोक कलाओं के संरक्षण में कौन सी संस्थाओं की क्या क्या भूमिकाएं रही हैं, जनजातीय साहित्य के संरक्षण, संवर्धन, शासकीय संस्थाओं की भूमिका, तो ये सब हो गया। तो ये सारा हमारा हिंदी का सिलेबस है। इसको आपको टेलीग्राम पे भी इसका PDF दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई क्यूरी है या कुछ सुझाव देना है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारा किसका, मध्य प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है उसका हिंदी का सिलेबस आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसी के साथ मैं अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ। हमारे चैनल पे आने के लिए, उसको देखने के लिए धन्यवाद।